Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about what is El Nino और साथ ही ये भी समझेंगे why is it being predicted for the current year to be affected with it. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये El Nino न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the India Meteorological Department said India is expected to get normal rainfall during the southwest monsoon season despite the evolving of El Nino condition. मीन्स हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि भारत में एल नीनो कंडीशन के इवॉल्व होने के बावजूद साउथ वेस्ट मानसून के सीजन में नॉर्मल रेनफॉल होने वाली है. मीन्स ये ऐसा आईएमडी का कहना है. एंड ये आईएमडी का प्रेडिक्शन एक प्राइवेट फोरकास्टिंग एजेंसी जिसका नाम स्काईमेट है उसके फोरकास्ट के बाद आया है, जिसमें स्काईमेट ने कहा था कि करंट मानसून सीजन में इंडिया में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगा. मीन्स इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल नहीं होने वाला इस बार मानसून में, ऐसा स्काईमेट का कहना है. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज एल नीनो, आखिर ये एल नीनो क्या है इसको समझेंगे. एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई इज इट बीइंग प्रेडिक्टेड फॉर द करंट ईयर टू बी अफेक्टेड विथ इट. रिसेंट ईयर में इससे प्रभावित होने की भविष्यवाणी क्यों की जा रही है, इन सारी बातों को इस वीडियो में समझेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एल नीनो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर एल नीनो क्या होता है. देखिए, ऑल वी नो कि इंडिया में मैक्सिमम रेन कहाँ से होती है, मानसून सीजन में होती है. एंड ये मानसून सीजन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रैंडम होता है. कभी कभी इंडिया में क्या आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल हो जाता है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा. कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि ड्राउट वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है. मीन्स यहाँ पर सूखा वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है. तो ये इतना ज़्यादा रैंडम क्यों होता है, इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है. अगर हम बात करें इसका रैंडम होने की, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर लोकल फैक्टर की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर हिमालय है, ये इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. थार का रीजन हो गया, ये जो तिब्बत का प्लेटू वगैरह हो गया, ये सारे इसके लिए लोकल फैक्टर के तौर पे काम करते हैं इसे अफेक्ट करने के लिए. ये तो लोकल फैक्टर हो गए. अगर हम रिमोट फैक्टर की बात करें जो इसे अफेक्ट करते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसमें नाम आता है एल नीनो का और ला नीना का. दो बड़े फैक्टर है रिमोट फैक्टर जो इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं. तो इसी में से एक है एल नीनो जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसी को जरा समझते हैं डिटेल में, आखिर एल नीनो क्या है एंड ये कैसे अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को. इसको बढ़ते हैं आगे. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एल नीनो को समझने के लिए पहले जरा हम कुछ बेसिक जो ज्योग्राफी के फिनोमिना है उसको समझते हैं, तो समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें सबको पता है कि ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा भी है कि जिस एरिया में मान लीजिए कोई सरफेस एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर लो प्रेशर वाली कंडीशन होगी जिसे हम लो प्रेशर कहते हैं. एंड अदर हैंड कुछ ऐसा एरिया जहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए कि डाउन है, यहाँ टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पर हाई प्रेशर होगा. मीन्स यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशन होगी एंड यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन होगी. मीन्स यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ लो प्रेशर, जहाँ टेम्परेचर कम वहाँ हाई प्रेशर. एंड जो विंड होती है हमेशा कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. मीन्स हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ ये विंड फ्लो करते रहती है. एंड जब ये विंड लो प्रेशर एरिया में आती है तो क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर वार्म हो जाएगी तो अपर की तरफ जाएगी एंड अपर के एरिया में जाएगी. एंड वहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा एंड वहाँ पर कोल्ड हो जाती है. आफ्टर डैट यहाँ पर कंडेंसेशन के बाद हम क्या देखेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा एंड फाइनली यहाँ पर इस एरिया में रेनफॉल हो जाएगा. मीन्स यहाँ पर रेनफॉल हो गया. मीन्स रेनफॉल कहाँ पे हो रहा है, जो लो प्रेशर वाली एरिया है वहाँ पर होता है. तो इसको जरा हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि लो प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर क्या है एंड लो प्रेशर एरिया में रेनफॉल ज़्यादा क्यों होता है, ये तो हमने समझ लिया. अब जरा आगे बढ़ते हैं. इसको जरा हम यही बात को जो हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, इससे जरा हम साउथ अमेरिका वाले जो पैसिफिक ओशन वाला एरिया है यहाँ से समझते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, क्योंकि यहीं से एल नीनो का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जहाँ हाई प्रेशर है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होगी. मीन्स हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ हमेशा विंड चलेगी. एंड लो प्रेशर एरिया में जो भी विंड होंगी ये अपवर्ड होंगी. एंड अपवर्ड होने के बाद यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, यहाँ पर क्लाउड क्रिएशन होगा एंड यहाँ रेनफॉल होगा.
ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एयर है यहाँ पर जो ऊपर की तरफ आई, उसका गुण क्या होता है एयर का कि हमेशा अपने आप को ठंडे स्थान में ले जाना चाहती है। तो क्या होगा, यहाँ पर ठंडा कहाँ पे होगा, कुछ इस एरिया में हाई प्रेशर एरिया में, तो कुछ यहाँ पर चले जाएंगे। एंड इसके आसपास भी यहाँ पर हाई प्रेशर वाली कंडीशन होती है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में, तो कुछ यहाँ पर फ्लो कर जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या हो रही है, एक सर्कल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। आप देखिए, मीन्स हाई प्रेशर से यहाँ पर विंड गई, यहाँ पर ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर रेनफॉल हुआ एंड आफ्टर दैट कुछ यहाँ पर आया, ये में पूरा का पूरा सर्कल चलता रहेगा। ये यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन होती है। क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होगी तो यहाँ पर कभी बारिश नहीं होगी, कभी रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हमें पता है कि यहाँ पर अटागामा डेजर्ट वगैरह है, यहाँ पर बहुत सारे आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे साउथ अमेरिकन जो कंट्री है वहाँ पर। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, यहाँ पर हाई प्रेशर है एंड यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो देखिए, जो लो प्रेशर वाला एरिया है यहाँ से जो क्रिएट हो रहा था, इसमें जो भी एयर है वो सिंक होकर कुछ इस एरिया में आ रही है। ये एरिया अगर है यहाँ से, ऑब्वियसली जहाँ पे भी इसे लो प्रेशर दिखेगा उधर फ्लो करने लगे, मीन्स कुछ यहाँ भी चला जाएगा, कुछ इधर की तरफ चला जाएगा ऑब्वियसली। तो ये कंडीशन यहाँ पर सर्कल बनता रहता है, ये सब जगह ओवरऑल चलता रहता है। एल निनो कंडीशन क्या है, इसको समझने से पहले जरा हम ये समझ लेते हैं कि ये इंडियन मानसून को कैसे अफेक्ट कर रहा है। देखिए, जैसा मानसून का टाइम होता है तो यहाँ पर जो रेन होगी लो प्रेशर वाले एरिया में यहाँ पर, तो इसके कारण यहाँ से जो विंड यहाँ पर सिंक हो रही थी, ये हेल्प करती है हमारी लो प्रेशर एरिया में आने पे। ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जब मानसून का सीजन होता है तो मानसून हमारे यहाँ कैसे आता है, मानसून के टाइम में हमारे जो इस एरिया है यहाँ पर लो प्रेशर वाली कंडीशन होती है एंड मेडागास्कर के आसपास कुछ हाई प्रेशर वाला एरिया होता है जहाँ से विंड इधर की तरफ फ्लो करती है एंड सी से यहाँ पर मॉइस्चर लेकर यहाँ पर आकर रेनफॉल करा देती है। ऐसी कंडीशन में सेम इसे सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर कुछ एक एरिया है, यहाँ से भी इसे सपोर्ट मिलता है एंड यहाँ पर ये जो फ्लो है एयर का ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये सेम कंडीशन आप जो ला नीना वाली कंडीशन उसे समझ सकते हैं, ऐसा ला नीना वाली कंडीशन में होता है। ला नीना को अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मली ऐसा समझिए कि ला नीना वाली कंडीशन में ऐसी कंडीशन होती है, मीन्स जब ला नीना होगा तो इंडिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा एंड ऑस्ट्रेलिया में भी ज़्यादा रेनफॉल होगा एंड जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल नहीं होगा। ये ला नीना वाली कंडीशन है। बट एल नीनो वाली कंडीशन अगर होगी तो क्या होगा, देखिए जरा सा उसको समझना जरूरी है। ये तो हमने समझ लिया। एल नीनो वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पर कुछ इक्वेटर है, हमें पता है, एंड यहाँ से ट्रेड विंड वगैरह चलती रहती हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये जो यहाँ पर आती है इसे इस तरफ जाती है, उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है यहाँ पर आने में। ये ट्रेड विंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है यहाँ पर मानसून को लाने में। सेम कंडीशन अगर हम बात करें, जब ला नीना वाली कंडीशन क्रिएट होगी तो ये जो ट्रेड विंड है जो यहाँ पर इसे हेल्प कर रहे थे ये स्लो हो जाते हैं एंड यहाँ पर जो कोल्ड करंट होती है जो यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ आती है वो भी बहुत ज़्यादा वीकर हो जाती है एंड जो पेरिवियन करंट जिसकी हम बात करें वीक हो जाती है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पास जो ये वेस्टर्न पैसिफिक पूल है, यहाँ पर जो हम बात करें तो लो प्रेशर वाली कंडीशन थी, ये चेंज हो जाती है। अब क्या होता है, लो प्रेशर वाला पूरा का पूरा साउथ अमेरिका की तरफ पुश हो जाता है, मीन्स यहाँ से लो प्रेशर नहीं होगा। अब कहाँ होगा लो प्रेशर, इस एरिया में क्रिएट हो जाएगा। एक डिटेल में ज्योग्राफी में से ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में से नहीं समझ सकते, बट नॉर्मल कंडीशन क्या होती है उसे ज़रा समझ लीजिए आप। यहाँ पर क्या होगा, साउथ अमेरिका कोस्ट में अब यहाँ पर अगर लो प्रेशर वाली कंडीशन हो गई तो आप समझिए क्या होगा, रेनफॉल इस बार यहाँ पर होगा। मीन्स जहाँ पहले हम देख रहे थे डेजर्ट हो रहा था, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा इस पूरे के पूरे एरिया में। एंड यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ से हेल्प मिल रही थी दोनों तरीके से, ये जो 2 HP वाले एरिया है जो हाई प्रेशर वाले एरिया है, अब यहाँ के साथ साथ इधर भी डाइवर्ट होंगे। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये वीकर कंडीशन हो जाएगी, मीन्स इंडिया का जो मानसून है ये वीकर हो जाएगा। दैट्स वाई कहा जाता है कि जब एल नीनो वाली कंडीशन क्रिएट होती है, मीन्स जब यहाँ पर ट्रेड विंड जो है वो वीक हो जाए एंड यहाँ पर लो प्रेशर वाली कंडीशन क्रिएट हो जाए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो दोनों हेल्प कर रहे थे यहाँ पर आकर, ये क्या होंगे, डाइवर्ट हो जाते हैं। एक कंडीशन तो क्या थी, पहले कंडीशन में हमने क्या डिस्कस किया कि पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से फ्लो, यहाँ लो प्रेशर मिलता रहता है, बहुत ज़्यादा इन्हें हेल्प मिलती है, इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अदर कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो रही है एंड सारे के सारे जो विंड हैं अब इधर भी डाइवर्ट हो जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इंडियन मानसून वीक हो जाता है। दैट्स वाई कहा जाता है कि जब एल नीनो कंडीशन क्रिएट होती है तो इंडिया का जो मानसून है वो वीकर हो जाता है, इंडिया में बारिश बहुत ही कम होती है, कभी कभी सूखा भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ये हमेशा नहीं होता, देखिए रेयर कंडीशन है, मीन्स ऐसा कुछ इसका टाइम पैटर्न नहीं है, बट फिर भी कहा जाता है कि 2 से 4 ईयर में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। इस पर रिसर्च ऑलरेडी किया जा रहा है, बहुत सारी बातें यहाँ क्लियर नहीं है, बट जो नॉर्मल कंडीशन है एल नीनो की कंडीशन यही है। तो ये आप समझ सकते हैं क्या होगा, यहाँ पर दोनों तरफ से यहाँ पर एयर नहीं आ रही है, मीन्स यहाँ पर
मानसून वीकर होगा एंड इंडिया में बारिश कम होगी। अब बारिश कहाँ पे होगी? पूरे के पूरे साउथ अमेरिकन कंट्री में जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा साइक्लोन आएंगे और यहाँ पर फ्लड वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा कंडीशन है। अब जरा हम समझते हैं कि इस ईयर क्यों एल नीनो के प्रेडिक्शन की जा रही है, क्यों किया जा रहा है। देखिए, जैसा ऑलरेडी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड है ये क्या होती है, जैसे अगर वीक होती चली गई तो एल नीनो वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और सेम ज्योग्राफर का मानना है कि इस साल भी यहाँ की जो विंड है, ट्रेड विंड, वो वीकर हो रही हैं। इसके कारण ही माना जा रहा है कि इस बार जो इंडियन मानसून है वो वीकर होने वाला है। मीन्स अगर ट्रेड विंड यहाँ पर वीकर हो जाती हैं तो कंडीशन क्या होगी, पूरे उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर वाली कंडीशन यहाँ क्रिएट हो जाएगी एंड यहाँ का पूरा जो विंड था ये इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड इंडिया में बारिश बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि इंडिया में जो मानसून का टाइम है वहाँ पर एल नीनो कंडीशन के कारण रेनफॉल जो होगा वो कम देखने को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये जो ट्रेड विंड वगैरह है इसके पैटर्न में चेंज देखने को मिल रहा है, ये वीकर देखने को मिल रहा है। मीन्स ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही होगा, बट जो अगस्त सितंबर वाला टाइम है उसमें कहा जा रहा है कि वहाँ पर रेनफॉल इंडिया में कम देखने को मिलेगा। दैट्स बट हम क्या देख रहे हैं कि IMD की तरफ क्या बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगी, बट जो स्काईमेट की हम बात कर रहे हैं उसका कहना है कि अगस्त सितंबर तक आते आते इंडियन कंडीशन में जो रेनफॉल होगी उसका पैटर्न डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, मीन्स नॉर्मल नहीं होगी, बिलो नॉर्मल कहा जाता है, वो बिलो नॉर्मल होगी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो होप आपको एल नीनो वाली कंडीशन समझ में आई होगी और इंडिया का मानसून एल नीनो से कैसे अफेक्ट होता है वो भी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।